Hello, Ram Ram, Radhe Radhe to all. Welcome to our The Hindu editorial session. Let's utilize these minutes with some crazy tricks. अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। लाइक एंड शेयर कर लेना और कमेंट में क्लास एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड से। सो और फर्स्ट वर्ड इज फ्रिजिड। फ्रिजिड का मतलब होता है ठंडा रहना या फिर क्या रहना, मस्त रहना, मतलब एकदम चिल मोड में रहना, ठीक है। या फिर क्या रहना, एकदम कोल्ड रहना, ठीक है, एकदम सर्दी आ जाना। तो इसको देखो, मीन क्या है, सबसे पहला टेंशन काई को लेता है, ठीक है। ये ले चना खा, कौन बोलता है, मुन्ना भैया। किसको बोलते हैं, इस लड़के को, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, क्या बोलता है, टेंशन काई को लेता है, ठीक है, ये ले चना खा। तो मतलब एकदम चिल मोड में है, बिल्कुल एकदम शांत है। इसको याद कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो क्या है, इसके अंदर एक स्टार्टिंग में वर्ड आ रहा है FRIZ, फ्रिज। फ्रिज में क्या होता है, हमारा जो फ्रिज है उसको हम क्या बोलते हैं, वैसे तो उसकी स्पेलिंग अलग होती है, पर हम क्या बोलते हैं, फ्रिज बोलते हैं। फ्रिज मतलब जिसमें क्या है, कोई चीज़ रखो और वो क्या हो जाए, ठंडी हो जाए। तो फ्रिज में सामान रखा और वो क्या हो गया, ठंडा हो गया, ठीक है। और वो खाने के बाद कैसे रहोगे आप, मस्त रहोगे। ठंडा सामान खाने के बाद मस्त रहोगे। तो फ्रिजिड का मतलब क्या होगा, एकदम ठंडा हो जाना, ठीक है, मस्त हो जाना। इसके सिनोनिम क्या है, फ्रॉस्टी। फ्रॉस्टी का मतलब क्या है, फ्रॉस्टी का मतलब भी ठंडा रहना है, ठीक है, एकदम चिल रहना। नेक्स्ट क्या है, अलूफ। अलूफ कैसे याद रखोगे, अलूफ और अलग। अलूफ का मतलब क्या होता है, अलग रहना लोगों से। जैसे लोग हैं सारे क्या है, रट्टे मारने वाले हैं, और ये क्या है, लोगों से अलग है। कौन है, जो मुन्ना भैया है, वो क्या है, लोगों से अलग, ठीक है। तो क्या है, अलूफ का मतलब क्या होगा, अलग होना। तो अलूफ अलग, अलूफ अलग, दोनों सेम साउंड है, ठीक है। इजीली आप इसको याद कर सकते हो, अलूफ और अलग। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है चिल। चिल तो सब जानते हैं, चिल का मतलब क्या होता है, एकदम मस्त रहना, एकदम आराम से रहना। फ्रॉस्टी वर्ड जो क्या है, जो काफ़ी ज़्यादा क्या है, ठंड के लिए क्या है, यूज़ होता है, ठीक है। फ्रॉस्टी आप क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। अच्छा, अगर ठंडा रहना होगा तो इसका अपोजिट क्या होगा, काफ़ी क्या है, गर्म रहना, ठीक है। काफ़ी गर्म या क्या रहना, काफ़ी ह्यूमिडिटी रहना। जैसे क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उमस बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या है, चिपचिप होना। तो ह्यूमिडिटी तो सब जानते हो, ठीक है, गर्म रहना। जो इसका दूसरा सिनोनिम है, वो एंटोनिम है, सॉरी, वो क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या है, किसी के बीच में क्या रहना, खिंचाव रहना। क्या रहना, खिंचाव रहना। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग का मतलब क्या है, जो स्प्रिंग है वो क्या करती है, दोनों साइड से क्या रखती है, एक तरफ से टाइट रखती है, ठीक है। दोनों के बीच में क्या होता है, खिंचाव होता है। तो स्ट्रिंग और स्ट्रेन, आपने कभी साइंस पढ़ी होगी, साइंस में क्या है, एक आता है स्ट्रेस और एक आता है स्ट्रेन, ठीक है। फिजिक्स के अंदर आता है स्ट्रेस और स्ट्रेन। दोनों का मतलब क्या है, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, खिंचाव होना, और स्ट्रेन का मतलब भी क्या है, खिंचाव होना। तो दोनों का मतलब क्या है, खिंचाव होना। तो जो मस्त आदमी होगा, जो ठंडा आदमी होगा, उसको तो कोई ज़िंदगी में चिंता नहीं होगी। और जो टेंशन में होगा, उसको क्या है, ज़िंदगी में क्या है, जो ये चिंताएं हैं, जो स्ट्रेस है, वो क्या होगा, खिंचाव में बना रहेगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इसका एंटोनिम, वो है स्टिफनेस। क्या नाम है, स्टिफनेस। टिफनेस के अंदर से आप एस्ट काट दो और क्या बन गया, टिफ। और एक सेकेंड, क्या बन गया, टिफ, ठीक है। और टिफ का क्या साउंड बनता है, टफ का। क्या बन गया, टफ, ठीक है। स्टिफ टफ, स्टिफ टफ, ठीक है। तो काफ़ी टफ है, काफ़ी क्या है, कठोर है। काफ़ी कठोर है मतलब क्या है, काफ़ी ज़िंदगी में क्या है, उसने परेशानियाँ देखी है। और उसका अपोजिट क्या होगा, एकदम मस्त रहना, एकदम क्या रहना, चिल रहना, ठीक है। तो आप इसको इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब क्या है, यहाँ मीनिंग रह गया। हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। क्या बोलना, झूठ बोलना, मतलब जो आप नहीं हो वो बनने की कोशिश करना। यहाँ मीनिंग नहीं है, आप क्या करना, इसको अपने तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अपनी मर्जी से जो आपके मन में है वो लिखो। क्या लिखो, कि जो आप नहीं हो वो बनने की कोशिश करना, ठीक है। अपने आप को एक तरीके से फेक दिखाना, फेक बनना। तो इसका मीम क्या है, जैसे आपने मोदी जी का डायलॉग सुना होगा, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, ठीक है। ये वर्ड मैं आपको याद नहीं कराऊंगा, क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये डायलॉग काफ़ी बहुत बार क्या है, पॉपुलर हो चुका है। क्या, हिपोक्रेसी की भी क्या होती है, सीमा होती है। तो हिपोक्रेसी मतलब क्या है, झूठ बोलने की भी क्या होती है, सीमा होती है। या वो बनने की, फेक बनने की भी क्या होती है, कोई सीमा होती है। सीमा कौन है, सीमा इधर नहीं है, सीमा कौन है, कौन है सीमा। सीमा का मतलब क्या है, एक लिमिट होती है। क्या होती है, लिमिट होती है, ठीक है। तो फेक बनने की भी क्या होती है, एक लिमिट होती है। मतलब पॉलिटिशियन तो सभी फेक बनते हैं, पर एक लिमिट तक बनना चाहिए, ठीक है। तो हिपोक्रेसी का मतलब क्या होगा, फेक बनना, ठीक है। अच्छा, हिपोक्रेसी का मतलब फेक बनना, तो इसके सिनोनिम का मतलब भी क्या होगा, जो सिनोनिम्स होंगे उनका क्या होगा, वो सब क्या होंगे, फेक से रिलेटेड होंगे। सब में क्या होगा, फेक होगा।
फर्स्ट वर्ड क्या है सिनोनिम के अंदर? बाइगोटरी। बाइगोटरी का मतलब क्या है? हम कैसे याद किया था? पहले भी इसको याद किया है, बाई प्लस गॉड से, ठीक है, बाय प्लस गॉड। अगर मान लो कोई झूठ बोल रहा होगा तो वो क्या कहेगा? बाय गॉड मैं झूठ नहीं बोल रहा, बाय गॉड मैं झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। तो अगर वो झूठ बोलेगा तो क्या बोलेगा? क्या अपना जो बचाव के लिए क्या बोलेगा कि बाय गॉड मैं झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अब देखो आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्टार्टिंग में DECE आता है। क्या है? DECE। जिसके वर्ड के स्टार्टिंग में DECE आ जाए उसका मतलब क्या होता है? धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। मोस्टली ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनकी स्टार्टिंग में क्या आता है? DEC। तो सबका मतलब क्या होगा? धोखा देना, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में DEC मिले बस क्या कर दो? धोखा देना, या फिर या किसी को क्या करना? झूठ बोलने के ऊपर क्या कर दो? टिक कर सकते हो। डिसेप्शन हो गया, डिसीट हो गया, डिसीवफुल हो गया, सब कुछ क्या है इनके ऊपर क्या है? आप इजीली याद इनको कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है? मोकरी। मोकरी का मतलब क्या होता है? आप क्या लगाते हो? मोक लगाते हो। जो मोक है वो एक मोकरी का मतलब क्या होता है? किसी को ताना मारना, या फिर क्या है? ऐसी बात बोलना जो सामने वाला क्या ना कर सके, सहन ना कर सके। तो मोक में अगर 100 नंबर का पेपर है, आपके अगर नंबर आए, अगर मैं मान लो ऐसे सोच के चलूँ कि 60 आए, 60 से पहले नंबर आते थे 20 या 30, तो वो क्या है? जो आपकी जो एक तरीके से आपका आईना है, आपका मिरर है, जो आपको सब कुछ क्या बता रहा है, तो वो क्या है? आपको अच्छा नहीं लगता, मतलब जो बातें हैं वो एकदम क्या है? फॉल्स है, आपके कैरेक्टर के हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो मोकरी का मतलब क्या होगा? वो चीज़ बनना या वो चीज़ दिखाना जो कि आपका कैरेक्टर नहीं है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है इम्पोस्टर। अब इसके अंदर तो पोस्टर आ रहा है, जो पोस्टर हम छपवाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? पोस्टर के अंदर जो क्या है मेन, अगर मान लो आप कभी भी क्या है किसी पोस्टर को देखोगे और 40% क्या होते हैं? ट्रू होते हैं, हमेशा यही होता है। तो 60% हर पोस्टर क्या होता है? फेक होता है। तो इम्पोस्टर के अंदर पोस्टर आ गया। पोस्टर आमतौर पर क्या होते हैं? फेक होते हैं। आप इसको ईजिली याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अच्छा, इसके सिनोनिम हो गए, तो इसका एंटोनिम क्या है? अगर कोई चीज़ फेक है तो उसका अपोजिट क्या होगा? जेन्युइन होना, एकदम क्या है? रियल है। क्या है? वर्चू है। वर्चू का मतलब क्या होता है? एकदम जो क्या है? वैल्यू वाली है। उसके अंदर क्या है? जो भी बात होगी वो एकदम क्या है? 100% करेक्ट है, ठीक है। वर्चू का मतलब क्या है? 100% करेक्ट होना, या फिर क्या है? कोई ना कोई उसमें क्या होना? गुण होना। क्या होना? गुण होना। तो वो आपको क्या है? ऐसे याद इसको कर सकते हो। वर्चुअल कर लो या वर्चुअल कर लो। वर्चुअल तो सभी जानते हैं, ठीक है। वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब क्या है? जो क्या है आपके सामने एकदम रियल है, ठीक है। वर्चुअल मतलब रियल होना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? जो अपराइट है। अब इसके अंदर राइट आ रहा है, तो राइट आप इजीली याद कर सकते हो। राइट का मतलब सही। फेक होगा, फेक का मतलब क्या है? जो फॉल्स है, जो बात सही नहीं है। और अपराइट है, अप मतलब ऊपर, राइट मतलब सही। तो जो बात एकदम सही है वो बातें क्या करोगे? आप ऊपर उठाओ। क्लास की स्पीड थोड़ी फास्ट है, यह आपके बेनिफिट के लिए है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और सारी चीज़ें क्या हो जाए? कवर हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है क्विंटेसेंशियल। क्विंटेसेंशियल मतलब होता है एकदम सर्वोत्तम होना, मतलब क्या होना? सुप्रीम होना, सबसे ऊपर होना, ठीक है। या फिर क्या होना? एकदम एक्सीलेंट होना, जो सबसे क्या है? समझदार है। जैसे मीम क्या है? भाई तू तो जीनियस है। कौन बोलता है? इसका नाम क्या है? सर्किट। क्या नाम है? सर्किट। और ये कौन है? कौन है? मुन्ना भैया MBBS, ठीक है। तो मीम तो क्या है? भाई तू तो जीनियस है, मतलब जीनियस है मतलब क्या है? सबसे अच्छा है, सबसे क्या है? एक्सीलेंट है। अब क्विंटेसेंशियल के अंदर देखो क्या है? क्विंटेसेंशियल के अंदर आपको क्या मिल रहा है? एसेंशियल मिल रहा है। एसेंशियल मतलब सबसे ज़रूरी, जो ज़रूरी है। अगर मान लो आपका सिलेबस है 100%, जो ज़रूरी है आपने ज़रूरी एसेंशियल चीज़ें आपने कर ली। एसेंशियल चीज़ें कर ली तो इसका मतलब क्या है? आप क्या कर सकते हो? 90 नंबर या 90+ क्या कर सकते हो? स्कोर कर सकते हो। जो फालतू चीज़ें हैं, जो ज़रूरी नहीं है, वो करोगे तो आपके नंबर क्या हो जाएंगे? नीचे गिरेंगे। और अगर आप क्या करोगे? और अगर क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो नंबर्स हैं 90% वाला, जो असेंशियल पार्ट है वो करोगे तो आपके नंबर क्या हो जाएंगे? अपने आप ग्रो करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। जो एसेंशियल है, एसेंशियल काम करोगे तो क्या हो जाएगा? अपने आप एक्सीलेंट बन जाओगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अच्छा, सिनोनिम इसके तो आपको पता ही है। एक्सीलेंट तो आप सब जानते हो। प्रेज वर्दी, प्रेज का मतलब क्या होता है? तारीफ़ करना, तारीफ़ करना, ठीक है। तो अच्छा काम करोगे तो प्रेज मिलेगी। वर्दी का मतलब होता है जो वैल्यू वाला पर्सन होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अगर आप अच्छा काम करोगे, एक्सीलेंट होगे, सर्वोत्तम होगे, तो आगे लोग एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पलरी, ठीक है। और सुपरलेटिव का मतलब क्या होता है? जो सबसे सुप्रीम होता है, जो सबसे सुपर होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। इसके सिनोनिम में है वो तो काफ़ी ईजी है, बस ये जो वर्ड है क्विंटेसेंशियल वो काफ़ी क्या है? थोड़ा सा अजीब है। ये बोलने में भी अजीब है और थोड़ा सा देखने में भी क्या है? काफ़ी अजीब सा। अगर कोई चीज़ आपकी सर्वोत्तम है, सबसे सुप्रीम है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? कोई चीज़ इन्फीरियर होना, मतलब क्या होना? बेतुका होना। कोई चीज़ क्या है? बेतुकी है, मतलब एकदम कोई भी इसकी वैल्यू नहीं है, एकदम वैल्यूलेस है, ठीक है। तो इन्फीरियर वर्ड जो क्या है काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो आपको ये ध्यान में रखना है।
बहुत ज़्यादा क्या है, ये ज़रूरी वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेतुका का मतलब जो क्या नाम है, ये क्या होगा, बेतुका। नेक्स्ट वर्ड है रिपल्सिव। आपने एक साइंस के अंदर टर्म सुनी होगी, रिपल्शन। रिपल्शन, या फिर आपने ऐसे सुना होगा, दो मैग्नेट होती है, एक नॉर्थ है एक साउथ है। तो नॉर्थ क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब क्या है, एक दूसरे को दूर धकेल लेंगे, ठीक है। तो दो साइड आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और दो अपोजिट साइड एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो वैसे ही क्या है, जो रिपल्शन का मतलब क्या है, इसमें रिपल आ रहा है, क्या करना, रिपेल करना। रिपेल का मतलब क्या है, एक दूसरे को दूर धकेलना, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, क्या करना, रिपेल करना, ठीक है, एक दूसरे को दूर धकेलना। तो सर्वोत्तम होगा, जो एक्सीलेंट होगा उसके लोग पास जाएंगे, और जो अच्छा नहीं होगा, जो बेतुका होगा, लोग उससे क्या करेंगे, दूर भागेंगे, ठीक। आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इफेमरल। इफेमरल का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, एकदम शॉर्ट समय के लिए। जैसे मीम क्या है, भाई ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। क्या है कि भाई ये तो शुरू होते ही एकदम ख़त्म हो गया। कौन बोलता है, सर्किट। किसको बोलता है, मुन्ना भैया को। आज की क्लास के अंदर मुन्ना भैया और सर्किट काफ़ी घूम रहे हैं। तो क्या है, भाई ये तो शुरू होते ही क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो इफेमरल का मतलब क्या होता है, काफ़ी शॉर्ट समय के लिए, काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए, क्या हो रहा, काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए हो रहा है, ठीक है। तो इफेमरल आपको क्या है, ध्यान में रखना है। तो इफेमरल का मतलब होगा थोड़े समय के लिए, एकदम शॉर्ट टाइम के लिए। अगर कोई शॉर्ट टाइम के लिए होगा तो मतलब क्या है, अगर आपने वर्ड सुना होगा फ्लीट। फ्लीट का मतलब क्या है, उड़ना, ठीक है। मतलब क्या है, कोई चिड़िया यहाँ पर बैठी और फिर उड़ गई, फिर यहाँ बैठी फिर उड़ गई। चिड़िया कभी भी क्या है, एक जगह पर फिक्स तरीके से नहीं बैठती। तो मतलब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए क्या करती है, वो एक जगह पर बैठती है। तो ये सिनोनिम आप इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब क्या होता है, एकदम छोटा करना, एकदम क्या होता है, साइज़ में स्मॉल होना, ठीक है। तो स्मॉल साइज़ मतलब क्या होगा, ब्रीफ होना, मतलब एकदम क्या कर देना, कौन साइज़ कर देना, एकदम छोटा सा कर देना। नेक्स्ट क्या है, फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब क्या होता है, भगोड़ा। क्या होता है, एक सेकेंड, क्या होता है, भगोड़ा। तो जो भाग जाता है, जो क्या है, भाग, मान लो किसी ने चोरी की तो पहले यहाँ पर खड़ा था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऐसे कर करके वो आगे चला जाएगा। तो फ्यूजिटिव का मतलब क्या होता है, जो आदमी क्या है, भगोड़ा है, जो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह भागता फिरता है, ठीक है भाई। फ्यूजिटिव का मतलब भगोड़ा होगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, टेर्स। टेर्स का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। इसको याद कैसे करोगे, तेरे से, ठीक है। क्या है, तेरे से एक जगह पर, जैसे मान लो आप क्लास में हो तो आपको क्या कहते थे टीचर, तेरे से एक जगह पर रुका नहीं जाता, तेरे से एक जगह पर टिका नहीं जाता, तेरे से एक जगह बैठा नहीं जाता, ठीक है। या आपके घर में भी बोलते होंगे, तेरे से एक जगह बैठा नहीं जाता, तेरे से एक जगह काम नहीं किया जाता। या किसी की जो सिटिंग पावर है वो कम होगी, तब ये आपको सुनने को मिलेगा, क्या, कि तेरे से बैठा नहीं जाता, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा, अगर मान लो किसी के शॉर्ट टाइम होगा तो उसका अपोजिट क्या होगा, काफ़ी लंबे समय के लिए। तो एंड्यूरिंग जो है वो काफ़ी क्या है, लंबे समय के लिए क्या है, काफ़ी जो वर्ड है ये क्या है, बहुत कॉमन है, जो एग्जाम में आता है। याद कैसे कर सकते हो, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब क्या है, समय, साल पहले, ड्यूरिंग उस समय के अंदर, मतलब वो टाइम पीरियड है, ठीक है। और एंड का मतलब क्या है, पॉजिटिव। एंड जब भी आएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो एंड ड्यूरिंग मतलब पॉजिटिव, ड्यूरिंग मतलब क्या है, काफ़ी लंबे समय की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो। फिर क्या है, इनवेटरेट। वेटरेट का मतलब क्या होता है, जो वेटरन होते हैं, जो क्या है, काफ़ी एक्सपीरियंस वाले होते हैं, जो क्या है, वेटरन होते हैं। वेटरन वर्ड आपने सुना होगा, कि वेटरन का मतलब क्या है, जो काफ़ी एक्सपीरियंस वाले हैं। जैसे जो हमारे सोल्जर्स हैं वो क्या है, वेटरन है, उनको क्या बोलते हैं, वेटरन, ठीक है। तो इनवेटरेट का मतलब क्या है, वो काफ़ी समय उन्होंने क्या किया है, सर्विस की है, काफ़ी लंबे समय तक क्या किया है, उन्होंने सर्विस दी है, ठीक है। तो इनवेटरन का मतलब क्या होगा, काफ़ी लंबे समय तक किसी काम को करते रहना, ठीक है भाई, इनवेटरेट हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, परपेचुअल। परपेचुअल तो आपको पिछली वीडियो में भी आया था। क्या मतलब होता है, एक चीज़ जो क्या है, एक जगह पर फिक्स है। जैसे आपका घर, ठीक है, आपका घर क्या है, एक जगह पर फिक्स है, ठीक है। तो वो क्या है, आज तो आपने बनाया नहीं, और कल इसको तोड़ोगे नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो काफ़ी पहले से बना हुआ है। तो मतलब क्या होगा, एकदम फिक्स रहना, एक जगह पर क्या रहना, टिके रहना। तो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, और ये भी क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए हो गया। और ये सारे के सारे क्या होगा, शॉर्ट टर्म के लिए। इफेमरल है, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई खास ट्रिक है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एडमिट करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। ये सभी इसके क्या है, सिनोनिम है। क्या करना, एडमिट करना, किसी चीज़ को मान लेना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, किसी को थैंक यू करना, ये सब क्या है, एक्नॉलेज के पार्ट हैं। क्या है, थैंक यू करना, एडमिट करना, और क्या है, एक्सेप्ट करना, ये सब क्या है, एक्नॉलेज की पार्ट है। तो मीम क्या है, मीम है, थैंक यू आपका ये उपकार ज़िंदगी भर में याद रहेगा मुझे, ठीक है। क्या है, थैंक यू आपका ये उपकार ज़िंदगी भर याद रहेगा मुझे, ठीक है। तो ये कौन बोलता है, जेठालाल जी।
मीम चेंज हो गया, क्या है, जेठालाल जी आ गए, जेठालाल जी ने क्या है ये बात बोली। तो एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, जो क्या करना, स्वीकार कर रहे हो। आपको पढ़ाया जा रहा है और आप पढ़ रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। मैं पढ़ा रहा हूँ और आप क्या कर रहे हो, उसको इनटेक कर रहे हो, अपने जीवन में उतार रहे हो। अच्छा, एक्नॉलेज तो आप इजीली याद कर सकते हो। नॉलेज क्या कर रहे हो, अपने जीवन में उतार रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, हो गया ये तो याद। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना, सपोर्ट करना। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आ रहा है, डोर्स। डोर्स का मतलब इससे पे क्या बना सकते हो आप, डोर बना सकते हो। डोर, आप क्या करते हो, डोर का सहारा लेकर खड़े हो। डोर क्या करता है, आपको घर को सपोर्ट करता है, कोई घर में चोरी ना हो जाए, तो क्या है, डोर क्या करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। एन का बताया था पॉजिटिव वर्ड है, एन का बताया था ना पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, जब भी किसी वर्ड के आगे एन लगेगा तो मतलब क्या है, पॉजिटिव। और डोर्स का मतलब क्या होगा, सपोर्ट, मतलब क्या है, सहारा बनना। तो एन डोर्स का मतलब क्या है, किसी को पॉजिटिव सपोर्ट देना, किसी को सपोर्ट करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अटोन। अटोन को कैसे याद रखोगे, आपने सुना होगा जब कोई पीछे से आप ये गाड़ी लेकर आ रहा होता है, जो फुल स्पीड में गाड़ी लेकर आ रहा है, तो वो क्या बोलता है, हटो हटो। क्या बोलता है, हटो हटो। और जब वो बोलता है हटो हटो, तो आप जल्दी से उसकी बात मान लेते हो, स्वीकार कर लेते हो। क्यों मान लेते हो, क्योंकि अगर हटोगे नहीं तो वो क्या कर देगा, आपके अंदर गाड़ी को क्या कर देगा, टच, या क्या आपको मार देगा। ठीक है, तो अटो हटो, ठीक है, हटो हटो, अटो अटो। ठीक है, तो इसको आप याद ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एक्सेप्ट। ये तो सभी को पता है, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सीड। कॉन्सीड का मतलब क्या होता है, किसी बात को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, एडमिट कर लेना। ठीक है, या फिर क्या, मानने के बाद क्या करना, किसी की तारीफ करना, तो वो क्या होता है, कॉन्सीड होता है। ठीक है, जैसे एक सीढ़ी है, ठीक है, सीढ़ी है, तो आपने बोला मैं चढ़ूंगा, तो आपको क्या कर दिया, उस बात को, सीढ़ी, आपने मेरी बात मानी और क्या है, ऊपर चले गए। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। या फिर क्या है, 2-3 बार रिपीट करोगे तो ये छोटा सा वर्ड है, आपको याद हो सकता है। अच्छा, कॉन्सीड होने के बाद, स्वीकार करने के बाद, उसका अपोजिट क्या होगा, किसी बात को स्वीकार नहीं करना, क्या करना, किसी बात को नकार देना। जैसे रीनाउंस। रीनाउंस का मतलब क्या है, कि अगर मान लो क्या है, नाउंस का मतलब कैसे याद रखोगे, नाम से। नाउंस, नाम। ठीक है, आपका नाम जो क्या है, कोई क्या कर रहा है, ख़राब कर रहा है। रीनाउंस क्या कर रहा है, नाउंस का मतलब नाम, और नाम क्या कर रहा है, आपका ख़राब कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है वीटो। वीटो का मतलब क्या है, वीटो एक पावर है, जो क्या है, आपको देती है, सरकार देती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, कि आप क्या कर सकते हो, किसी का भी विरोध कर सकते हो। ठीक है, आपकी पुलिस है, आपको लेकर जाती है, तो आप क्या कर सकते हो, उसका अपोज, क्या कर सकते हो, अपोज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर स्वीकार करोगे तो उसका अपोजिट क्या होगा, अपोज करना। अपोज करना मतलब वीटो। ठीक है, तो वीटो क्या होगा, अपोज करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, दो लोगों के बीच में क्या होना, लड़ाई होना। ठीक है, आपके हाथ में एक तलवार है, लंबी सारी तलवार है, और एक दूसरे हाथ में क्या है, उसके भी क्या है, तलवार है। दोनों क्या कर रहे हो, आपस में लड़ रहे हो, तो डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, और किसी बात पे क्या हुआ, डिस्प्यूट हुआ। अगर वो आप स्वीकार कर लेते तो वो डिस्प्यूट नहीं होता, और अगर मान लो आपने स्वीकार नहीं किया तो आपस में क्या कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास करते हैं यहीं पर ख़त्म। आज के वर्ड सारे हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको सारे वर्ड समझ आए होंगे, और उम्मीद है कि आपको अगली क्लास का भी क्या होगा, इंतज़ार होगा। नेक्स्ट क्लास आपको कल सुबह 7 बजे मिल जाएगी। तो थैंक यू, और लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना, ऐसे नहीं जाने दूंगा, और कमेंट करके बताना क्लास आपको कैसे लगी।